अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल एक भाई ने अपना हमारे साथ पीएफएल लेटर शेयर किया था। इन्होंने अपनी कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन की थी और 21 जनवरी 2026 को इन्हें आईआरसीसी की तरफ से एक लेटर रिसीव होता है। और इसमें है क्या, ये मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करता हूँ। पहले इस लेटर को हम थोड़ा सा स्टडी कर लें। इस लेटर में ऑफिसर ने बोला है जी, दिस रेफर्स टू योर एप्लीकेशन फॉर अ टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। Your application and the documents you submitted in support of it have been reviewed and I am concerned that you may not meet the requirements for admissions to Canada. Section 11A of the Immigration and Refugees Protection Act states that a foreign national must, before entering Canada, to apply an officer for a visa for any other document required by the regulations. The visa documents may be issued if following an examination the officer is satisfied that the foreign national is not admissible and meet the requirement of this act. With that requirement in mind, I am concerned based on the information before me that you have not fulfilled the requirement put upon by us 16A. 16(1) of the Act and that you have may be inadmissible to Canada under Section 14A of the Act of Misrepresentation Material Act. इसमें बेसिकली ऑफिसर ने अपने सेशंस के अकॉर्डिंगली गाइड किया कि आप जब भी कैनेडा आएंगे तो इसके लिए हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर आप उनको फुलफ़िल करते हैं तो हम आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। और इसमें हम, अगर आप ट्रूथफुली आंसर नहीं देते तो फिर उस पर हम सेशन 14A या सेशन 14A(2) के एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको बैन भी कर सकते हैं। अभी स्पेसिफिकली इसमें था क्या, स्पेसिफिकली आई हैव रीज़न एबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द बैंक स्टेटमेंट यू हैव सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन इज़ नॉट जेन्युइन। कि एप्लीकेंट ने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिशन की थी, इसमें ऑफिसर को इनकी बैंक स्टेटमेंट पे डाउट है कि आपने बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन प्रोवाइड नहीं की। यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड दिस कंसर्न्स विद इन 7 डेज़। और ऑफिसर फिर भी आपको एक और मौका दे रहा है कि मैं आपको 7 डेज़ का टाइम देता हूँ। इस लेटर के साथ आप अपने पोर्टल को लॉगिन करके मुझे इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दें। और आपकी अगर जस्टिफिकेशन नहीं देते, मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़, कैंसलेशन और फाइंडिंग इन एडमिसिबिलिटी के थ्रू बैन भी कर सकता हूँ और आपको 5 ईयर का बैन मिल भी सकता है। तो फाइनल उसने ये सेशंस में नोट किए हैं। सेशन 16 ऑफ एक्ट स्टेट दैट द पर्सन हु मेक एन एप्लीकेशन मस्ट आंसर ट्रूथफुली all questions put to them for the purpose of examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires। एक तो सेशन 16A उन्होंने लगाया कि अगर आप हमें ट्रूथफुली आंसर नहीं करते तो उसके थ्रू हम सेशन 16A लगा के आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। और अगर आप हमारे क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं देते, या सेशन 14A(1)(a) of the Act of State that a foreign national inadmissibility for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to relevant matters that include or could induce an error in admissibility of this act. Section 14A(2) of this act that a foreign national continue must be inadmissible for misrepresentation for a period of 5 years following in this case for a determination outside Canada final determination of inadmissibility under subsection 1। इसमें क्लियरली ऑफिसर ने प्रोवाइड किया है एंड प्लीज़ बी एडवाइज दैट एनी डॉक्यूमेंट सबमिटेड मे बी वेरीफाइड विद दिस इशूइंग अथॉरिटी। अब मैंने इनको ये लेटर स्टडी करके बताया था कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट है वो जेन्युइन नहीं दी। ऑफिसर को इस पर डाउट, अगर आपने जेन्युइन दी है तो आप बैंक से अपना अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लें, साथ बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएं, वहाँ पे स्टैम्प सिग्नेचर करवा के आप अपलोड कर दें। और फैक्ट मैंने इनसे पूछा कि आपने किया क्या था, क्योंकि ऑफिसर ने ऐसे ही पॉइंट रेज नहीं किया। तो इनका कहना था कि जस्ट मैंने मोबाइल से बैंक स्टेटमेंट को PDF में डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने उसे एडिट किया और उसमें फ़िगर चेंज करके फ़ाइल को सेव करके IRCC के पोर्टल पे फंड्स वाले सेशन में अपलोड कर दी। तो काफ़ी मेजर मिस्टेक अभी IRCC ने, उन्हें ये आइडिया भी नहीं था कि ये हमारे साथ ये हो सकता है। ऑफिसर ने इस पर PFL लेटर भेज दिया। अभी उनके पास जेन्युइन सोर्सेज भी नहीं है और वो एक्चुअल अभी प्रोवाइड करेंगे तो उनके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री भी नहीं होगी। फिगर ही काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंज कर दिए थे। तो अभी ऑफिसर ने इस चीज़ को जस्ट ट्रेस किया, आपकी एडिटेबल बैंक स्टेटमेंट उन्होंने पकड़ ली, उन्होंने डाउट भी क्रिएट कर दिया है। तो इस रिज़ल्ट इन्हें 5 ईयर का बैन ही मिलना है। तो इस तरह के मल्टीपल केसेस होते हैं, लोग खुद भी करते हैं, उन्हें आगे पीछे से लोग गाइड भी कर देते हैं, नहीं पता चलेगा, गुजर जाएगी। पहले भी ऐसे केसेस होते थे। तो ये मिथ है, बातें हैं, बट जो रियलिटी है वो मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दी है। IRCC का ऑफिशियल जो PFL लेटर है 21 जनवरी को इन्हें रिसीव हुआ, मीन्स के कल के दिन इन्हें रिसीव्ड हुआ है।
और 7 डेज़ का टाइम है, विद इन 7 डेज़ में जस्टिफिकेशन नहीं देते, जस्टिफिकेशन है ही नहीं इनके पास, क्या देंगे। और इसके बाद इनकी एप्लीकेशन पे 5 ईयर का कंफर्म बैन है। तो ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रूथफुली है, बट ऑफिसर के लिए, एक अम्बेसी के लिए चीज़ काफ़ी हाई रिस्क पे होती है। इनकी प्रोफाइल काफ़ी हाई रिस्क पे भी जा चुकी है, जस्ट एक छोटी सी चीज़ को एडिट करके अपलोड करने के ऊपर, जस्ट इन्होंने फिगर चेंज किए थे और 5 साल के इन्हें बैन मिल गया। तो इसलिए कहता हूँ आप एहतियात करें, डॉक्यूमेंटेशन ट्रूथफुली बताएं, जो है चीज़ वही बतानी चाहिए, किसी की बातों में ना आए। कोई भी फेक डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी फेक, मैं इसे फेक ही कहता हूँ, एडिट करना, वर्डिंग चेंज करना, डेट्स चेंज करना, कहीं ना कहीं पे जाके डिटेक्ट होती है और रिस्क फ्लैग जनरेट होता है। और इस तरह के भी मल्टीपल केसेस इन दिनों में मेरे पास आए हैं, कनाडा के, यूके के तो ऑलमोस्ट 5 to 6 केसेस स्टिल मुझे रिसीव हो चुके हैं, 10-10 साल के बैन लग चुके हैं उन्हें, वो भी इसी तरह की मिस्टेक्स थी। उन पे मे भी मैं या माज भाई आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कि किन बेसिक पॉइंट्स की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल उनकी आती है। तो आपसे शेयर करने का, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एजुकेट किया जाए। फाइल खुद करें, किसी की भी सर्विसेज लें, एटलीस्ट ट्रूथफुली आंसर दें, सच बोलें। सच रिफ्यूज़ल देगा बट झूठ आपको बैन दिलवाएगा। कनाडा 5 ईयर का करता है, यूके 10 ईयर का कर रहा है बैन। तो बैन से बचना ज़रूरी है। रिफ्यूज़ल कॉमन थिंग है, बाद में भी अप्रूवल ले सकते हो। अगर फेक या शॉर्ट टर्म के लिए फेक चीज़ें यूज़ करके प्रोवाइड भी कर देते हो, अभी वीज़ा तो नहीं निकलेगा, ना ही बाई लक ना बाई चांस अभी वीज़ा आएगा, कभी भी नहीं। ये पहले की बातें थी, हो जाता था। अभी बैन बट कंफर्म है, इसकी गारंटी है कि बैन गारंटी के साथ आपको आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।